हेलो बच्चों, आज की आपकी क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए है वर्कशीट नंबर 51। सब्जेक्ट है एसएसटी, जो कि 2 सितंबर 2020 के लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं। नो योर हेरिटेज। बच्चों, हेरिटेज क्या होता है? हमारी वो पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको हेरिटेज कहते हैं। जैसे कि हमारी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पुराने समय में बनाई गई थी, लेकिन उनका आज भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें आज हम पहले पढ़ेंगे कुतुब मीनार। इट इज़ 5 स्टोरी मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुब मीनार एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था in 1193. However, he could construct only basement. लेकिन वो केवल इसको शुरू ही करा पाए, इसका बेसमेंट ही बना पाए, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो इनके डेथ के बाद जो इनके सक्सेसर थे, यानी जो इनके बाद राजा या किंग बने, उन्होंने इसकी निर्माण कार्य को आगे पूरा कराया। देखिए, 3 stories made of red sandstone were constructed by his successor इल्तुतमिश। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये 5 स्टोरी जो बिल्डिंग है, उसमें से आप देखिए कि जो 3 स्टोरीज़ हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई, जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने शुरू कराया था, उन्होंने सिर्फ बेसमेंट ही तक ही वो बना पाए। और उसके बाद की जो 2 स्टोरीज़ हैं वो किसने बनवाई? वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। While last 2 stories were made of marble and sandstone and completed by फिरोज शाह तुगलक। जो इल्तुतमिश ने बनवाया 3 मंजिला यानी 3 स्टोरीज जो बनवाई, वो भी सैंडस्टोन की बनवाई थी। और जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई कितनी स्टोरीज? 2 स्टोरीज। वो किस किस की बनवाई इन्होंने? एक तो मार्बल और दूसरा था सैंडस्टोन। इन दोनों को इसने यूज़ किया। इट इज़ 73 मीटर हाइट, और इसकी जो हाइट है कुतुब मीनार की, वो कितनी है? 73 मीटर ये ऊंचा है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहां व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। देखिए, जो दिल्ली से पहले जो मुग़ल बादशाह थे, जैसे कि अकबर बादशाह, उनकी जो राजधानी थी, उनकी जो कैपिटल थी, वो क्या थी? आगरा थी। तो आगरा से उन्होंने जो उनके पोते थे शाहजहां, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को चेंज करेंगे और वो दिल्ली ले आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक रेड फोर्ट का जो है कंस्ट्रक्शन कराया इसके लिए। तो आप देखेंगे कि आगरा में भी इन्होंने एक रेड फोर्ट बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पहले उनकी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन जब इन लोगों ने, मुगल्स ने अपनी कैपिटल को चेंज किया, उस समय के जो एम्परर थे वो शाहजहां थे, उन्होंने फिर उसी के लिए दिल्ली में भी एक रेड फोर्ट का निर्माण कराया। मेड ऑफ रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन। जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, वो भी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। आप देखेंगे कभी अगर रेड फोर्ट घूमने जाएं तो रेड फोर्ट के पीछे यमुना नदी बहती है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। इसकी बनावट कैसी होगी, सारा देख रेख किन्होंने की थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। अब थर्ड है इंडिया गेट। इंडिया गेट से हम सभी परिचित हैं। हम सभी ने देखा है कि इंडिया गेट दिल्ली में है, और काफ़ी हमें मौके मिले होंगे वहाँ जाने की भी। जब हम पिकनिक पर जाते हैं स्कूल की तरफ से, तो हम इंडिया गेट ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे नहीं गए हैं, तो वो भी जब दोबारा अगर स्कूल खुलेंगे तो इंडिया गेट ज़रूर जा पाएंगे। इट इज़ अ वार मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 टू 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसको विश्व युद्ध भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत से इंडियन सैनिक भी थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
इंडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि वो इसमें आर्मी में शामिल हो और वर्ल्ड वार में पार्ट लें। बहुत सारे हमारे जो भारतीय थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना में भर्ती हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भाग लिया, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। तो उन शहीदों की याद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये इंडिया गेट बनवाया था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द लॉर्ड इरविन इन February 12th 1931। तो 1931 में जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज lit in memory of unknown meteored soldiers। 1971 से वो अब तक जल रही है। किस लिए? जो हमारे शहीद हुए हैं, खाली वर्ल्ड वॉर वाले ही हम नहीं कह रहे, उसके बावजूद भी हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हमारे वीर जवान लड़े, जो शहीद हुए, जिनके हमें नाम तक नहीं पता, उन सब की याद में ये अमर जवान ज्योति 1971 से दिन रात सुबह शाम आज तक जल रही है, बिना 1 मिनट भी बुझे हुए। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। यहाँ पर जो भी आप रेड फोर्ट के बारे में जानते हैं उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो भी हमने भी ऊपर डिस्कस किया था मैं वो बता देती हूँ कि आप ये लिख सकते हैं कि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है, व्हेन ही डिसाइडेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ये भी लिख सकते हैं आप। और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि रेड फोर्ट मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। हमने बताया था कि कुतुब मीनार जो बनाई गई थी उसके कंस्ट्रक्शन में एक तो रेड स्टोन यूज़ किया गया था, उसके बाद जिन्होंने 2 और फ्लोर इसके कंप्लीट कराए थे उन्होंने इसमें मार्बल और रेड स्टोन दोनों ही यूज़, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेड स्टोन, मार्बल एंड सैंड स्टोन। देखिए बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। देखिए इन्होंने ये बोला है कि जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा कोविड-19 का, तो उसके बाद दोबारा से जब स्कूल्स खुलेंगे और आपको पिकनिक ले जाया जाएगा तो आप कहाँ पर, किस मॉन्यूमेंट पर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे 3 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमने दिए हुए हैं, तो इनमें से या फिर इसके अलावा आप किसी और मॉन्यूमेंट पर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर जाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच।